उत्तर प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। योगी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की महंगाई भत्ते यानी डियरनेस अलाउंस डीए और डियरनेस रिलीफ यानी डीआर में 2% की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। अब तक कर्मचारियों को 58% डीए मिल रहा था, लेकिन इस नए फैसले के बाद ये बढ़कर 60% हो जाएगा। सरकार ने साफ किया कि ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएगी, यानी कर्मचारियों को सिर्फ आगे की सैलरी में फायदा नहीं मिलेगा बल्कि पिछले महीनों का एरियर भी दिया जाएगा। इस फैसले का फायदा उत्तर प्रदेश के करीब 16 लाख सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनर्स को मिलने वाला है। माना जा रहा है कि मई 2026 से इसका भुगतान शुरू होगा और जून में आने वाली सैलरी में इसका असर सीधे दिखाई देगा, यानी कर्मचारियों की इन हैंड सैलरी पहले के मुकाबले ज्यादा हो जाएगी। बढ़ती महंगाई के बीच ये फैसला कर्मचारियों के लिए काफी राहत देने वाला माना जा रहा है। सरकार ने यह भी बताया कि जनवरी 2026 से अप्रैल 2026 तक का जो बकाया डीए बनेगा उसे कर्मचारियों के जनरल प्रोविडेंट फंड यानी जीपीएफ अकाउंट में जमा कराया जाएगा। इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों को एक साथ एरियर का फायदा भी मिलेगा, पेंशनर्स को भी डियरनेस रिलीफ के रूप में बढ़ा हुआ लाभ दिया जाएगा। दरअसल पिछले कुछ महीनों से देश भर में अलग अलग राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ाने की घोषणाएं कर रही हैं। उत्तर प्रदेश से पहले तमिलनाडु, ओडिशा और बिहार जैसे राज्यों ने भी 2% डीए बढ़ाने का फैसला लिया था। केंद्र सरकार ने भी 22 अप्रैल को केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 2% की बढ़ोतरी की थी। इसके बाद अब राज्य सरकारें भी उसी रास्ते पर आगे बढ़ रही हैं। केंद्र सरकार के फैसले के बाद भारतीय बैंक संघ यानी इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने भी मई, जून और जुलाई 2026 के लिए बैंक कर्मचारियों के डीए में संशोधन किया था। इससे बैंक कर्मचारियों की सैलरी में भी बढ़ोतरी हुई। जानकारी के मुताबिक जिन कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 48,000 रुपए से लेकर 1,17,000 रुपए के बीच है, उन्हें लगभग 435 रुपए से लेकर 1,050 तक अतिरिक्त डीए का लाभ मिल सकता है। इस तरह 13 मई को भारतीय रेलवे ने भी अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डीए और डीआर में 2% की बढ़ोतरी का ऐलान किया था। रेलवे कर्मचारियों का डीए भी अब 58 से 60% हो गया है। वित्त मंत्रालय ने उस समय कहा था कि रेलवे और रक्षा मंत्रालय अपने कर्मचारियों के लिए अलग से आदेश जारी करेंगे। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा अब 8वें वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन को लेकर हो रही है। अलग अलग कर्मचारी संगठन और पेंशनर्स यूनियंस ने सरकार के सामने कई बड़े प्रस्ताव रखे हैं। उनका कहना है कि सिर्फ 2% डीए बढ़ाना काफी नहीं, बल्कि अब पूरी वेतन और पेंशन व्यवस्था में बड़े बदलाव की जरूरत है। नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी यानी एनसीजेसीएम ने सरकार से मांग की कि कर्मचारियों की सैलरी को पूरी तरह महंगाई से जोड़ दिया जाए, यानी जैसे जैसे महंगाई बढ़े वैसे वैसे कर्मचारियों का वेतन अपने आप बढ़ता रहे। उनका मानना है कि मौजूदा डीए सिस्टम अब कर्मचारियों की जरूरतों के हिसाब से पर्याप्त नहीं रह गया है। वहीं महाराष्ट्र ओल्ड पेंशन ऑर्गेनाइजेशन ने मांग की कि डीए में कम से कम 4% की बढ़ोतरी की जाए और जब डीए 50% पहुंचे तो उसे बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाए। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि ऐसा करने से भविष्य में वेतन संरचना ज्यादा मजबूत होगी और कर्मचारियों को लंबे वक्त तक फायदा मिलेगा। इसके अलावा ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन यानी एआईडीईएफ ने भी सरकार से मांग की कि कर्मचारियों को महंगाई के हिसाब से पूरी तरह एडजस्टेड वेतन दिया जाए। उनका कहना है कि लगातार बढ़ती महंगाई के चलते कर्मचारियों की वास्तविक आय पर असर पड़ रहा है और मौजूदा बढ़ोतरी पर्याप्त नहीं है। अब सभी की नजर 8वें वेतन आयोग पर टिकी हुई है। माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में यही आयोग तय करेगा कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी, पेंशन और भत्तों में कितने बड़े बदलाव होंगे। सरकार के सामने कर्मचारी संगठनों की तरफ से जो सुझाव दिए गए हैं उनका असर आने वाले फैसलों में साफ दिखाई दे सकता है। बताया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग के फैसलों का असर करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनर्स पर पड़ेगा। इनमें रेलवे और रक्षा विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी भी शामिल हैं। इसीलिए सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के सरकारी कर्मचारी अब इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में सरकार उनकी सैलरी और पेंशन को लेकर और क्या बड़ा फैसला लेती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।